नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे युवाओं की, जो विश्व की जनसंख्या का 45% है। दोस्तों, हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के निर्णय के अनुसार सन 1985 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया तथा पहली बार सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का उद्देश्य सरकार द्वारा युवाओं के मुद्दे और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करना है। दोस्तों, किसी भी देश के विकास का दारोमदार उसकी युवा शक्ति पर ही आधारित होता है। देश की युवा शक्ति जितनी प्रशिक्षित, संगठित, दलबंदी और द्वेष भावना से मुक्त होगी, वो देश उतना ही अधिक विकसित होगा, क्योंकि वो देश के कुल आबादी के अधिकांश हिस्से का गठन करते हैं। लेकिन शिक्षा की कमी, गलत मार्गदर्शन व गलत आदर्शों के कारण आज का अधिकांश युवा नशा, बेरोजगारी, अश्लीलता, असभ्यता, चोरी, पाखंड और भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। आज का युवा जिसने पैसा, पब्लिसिटी, मौज मस्ती को ही अपना अंतिम उद्देश्य मान लिया है और जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जिसके उदाहरण हमें आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मौज मस्ती के लिए शराब पीना, मार पिटाई करना, असभ्य कपड़े पहनना, छोटे छोटे बच्चों द्वारा असभ्य डायलॉग बोलना, एडल्ट सॉन्ग गाना आदि। इसके अलावा भी देश में फैली बेरोजगारी युवाओं में चोरी, भ्रष्टाचार और नशे की लत को जन्म देती है, क्योंकि आज का युवा सफलता और आगे निकलने की दौड़ में बेसब्र हो गया है। सफलता न मिलने पर इन सब बुराइयों से घिर जाता है। इसके अलावा गलत क्रियाओं को सम्मानित करना भी युवाओं को इन सब क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करता है। युवाओं को बिगाड़ने के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इनमें सुधार लाना मुश्किल है, क्योंकि युवा ही नहीं बल्कि माता पिता और युवाओं के आदर्श भी इन्हीं सब क्रियाओं में लिप्त हैं। आज के माता पिता स्वयं इन सब क्रियाओं को करने में सहयोग देते हैं, लेकिन अब सभी को ये समझने की जरूरत है कि ये मार्ग गलत है। ये असभ्यता, निराशा, निरंकुशता को जन्म देता है। सभी को इस जीवन का मूल उद्देश्य समझने की जरूरत है, क्योंकि पैसा, मौज मस्ती, पब्लिसिटी ही जीवन का उद्देश्य नहीं, बल्कि इसे पाने की होड़ निराशा पैदा करती है। आज का युवा जो नशा, चोरी, अश्लीलता, असभ्यता से ग्रस्त है, इसलिए उसे आध्यात्मिक मार्ग अपनाने की जरूरत है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सही राह दिखाता है और उस पर चलने की प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है। दोस्तों, वर्तमान समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं, जो सत्य का मार्ग प्रदान कर रहे हैं, जिस पर चलकर मनुष्य सभ्यता का जीवन जीने के साथ साथ मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा सभ्य समाज तैयार कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। उनसे जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे युवा ही क्यों न हो, वो किसी प्रकार का कोई नशा, कोई बुराई नहीं करता। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा किया जाने वाला दहेज रहित विवाह पूरे विश्व में मिसाल है। इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों का समूल नाश करने के लिए मृत्यु भोज, भ्रूण हत्या, छुआछात, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार न करने का नियम बनाया जाता है, जिसे प्रत्येक अनुयायी जीवन पर्यंत निभाते हैं। इसके साथ साथ चोरी, जारी, अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले गाने तथा फिल्में देखने पर भी प्रतिबंध है, अर्थात उनके अनुयायी किसी प्रकार का गाना, फिल्म, सीरियल नहीं देखते। संत रामपाल जी महाराज का एकमात्र उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना है तथा भक्त समाज को समस्त धार्मिक ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर शास्त्र अनुकूल साधना देना है। हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि युवा किस प्रकार इन सब चीजों से दूर हो सकता है, क्योंकि आज का युवा इन्हीं सब क्रियाओं में मौज मस्ती को खोजता है। इसलिए अब हम अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ युवाओं के इंटरव्यू आपको दिखाना चाहेंगे, जो इस बात की सत्यता को प्रमाणित करेंगे।
और तभी से मैं इतना नशा करने लग गया कि धीरे धीरे शीशी होती है सर जी, वो रेक्सकॉफ की बोलते हैं, हमारे यहाँ फैंसी बोलते हैं उसको। वो फैंसी की मैं शीशी पीने लग गया, वो कैरी सोमा की गोली खाने लग गया। 50-50 गोली खा जाता और 3-3 4-4 वो शीशियाँ पी जाता और सुल्फा पीता था सर जी। और मैं शराब की भी बोतल पी जाता था और सारा दिन लड़ाई झगड़े करने, कभी कहीं। घर वालों ने परेशान थे मेरे से। घर में रोटी कभी बनती कभी नहीं बनती तो घर वाले बना के रख देते, खाते नहीं, सारे घर वाले परेशान थे। और तभी मेरे गांव का एक लड़का था, उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके एक संत है, संत रामपाल जी महाराज जी, कि उनका पास तू नाम ले ले। उसने, वो भी नशा करता था, उसने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी, तो वो मेरे को ले गया वहाँ आश्रम में। मैं आश्रम में भगत जी भाई गया और मैंने जाके वहाँ सारा सिस्टम देखा और उसके बाद मैंने भी नाम ले लिया वहाँ जाके। नाम लेने के बाद मैं घर आ गया और मैंने ज्ञान बिल्कुल नहीं सुना और मैं आते ही फिर नशा करने लग गया। और फिर वो मेरे गांव वाला जो लड़का था, उसने मेरे को एक मेमोरी कार्ड दिला दिया वहाँ से, आश्रम में से, और वो बोला कि भाई इस सत्संग को सुना कर। और भैया मैं वहाँ नशा कर लेता, पूरा शीशी पी लेता, सुल्फा पी लेता और शराब भी पी लेता, सिगरेट बीड़ी पीता और सारा दिन लीड लगा के सत्संग सुनता रहता। और सत्संग सुनते सुनते मेरे को कुछ ज्ञान होने लग गया कि मेरी, जैसे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है, पाप कम हो जाते हैं तो आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे ही भैया मेरे साथ हुआ कि जब संत रामपाल जी सत्संग करते तो मेरी आंखों में से आंसू आने लग जाते। और एक दिन संत रामपाल जी ने वो सत्संग सुनाया गुरु नानक साहब जी का, कि ऐसे ऐसे गुरु नानक साहब जी को परमात्मा बई नदी पे मिले और वहाँ सतलोक लेके गए। सारा उन्होंने बताया कि उन्होंने ये नाम जपा। तो सिख समाज में होने के कारण मेरा और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो भैया जी ऐसे ऐसे करते करते मैंने, आप जो विश्वास नहीं करोगे, मैंने सत्संग सुनते सुनते नशा छोड़ दिया, शीशी ले पीना बंद कर दिया, सुल्फा पीना बंद कर दिया। और जी पापा का नशा, बीड़ी पीते थे खूब, चाहे हमारे काय बने ना बने उन्हें बीड़ी चाहिए, 2 बंडल सुबह मंगा लेते थे। मम्मी भी काफी बीमार रहती थी, बीमारी काफी थी हमारे घर में। हल्का समय इधर उधर खेल कूद भी कर लिया या वेट उठा लिया, मेरी काफी नाप डिग जाती थी, नाभि गिर जाती थी। और उसका इतना इलाज कराते थे जी, हम बहुत ज्यादा इलाज कराते थे, उसका बिल्कुल भी हल नहीं निकलता था, काफी ज्यादा दिक्कत रहती थी। उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते ही मेरे को तो जी पहला लाभ पहले दिन से ही हो गया था। उसके बाद जी पिताजी की बीड़ी भी छूट गई। सबसे बड़ा लाभ तो हमारे अगड़ पड़ोस भी और वैसे भी सभी भाई बंद भी ये मानते कि ये 8 साल के थे जब से बीड़ी पीने लगे थे पिताजी मेरे, और अब उनकी 55 साल की उम्र हो रही है, अब तक बीड़ी पीते थे वो। अब इतने गुरु बना लिए, इतने नियम उन्होंने रख लिए, दवाई खा ली, किसी से भी बीड़ी नहीं छूटी उनकी। और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते के साथ ही उन्होंने पहले दिन से बीड़ी रख दी थी और उनकी बीड़ी छूट गई। मैं आर्मी में सर्विस करता था, बट मैं 2014 से रिटायर्ड हूँ। और रिटायर होने के बाद भी 1 साल तो मैंने इतनी ड्रिंक की कि मैं पहुँचते पहुँचते जाके धर्मपुर हॉस्पिटल में भी पहुँचाया गया मेरे को। जब मेरे को 2016 में संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, उसके बाद मैंने कभी भी दारू की तरफ देखना तो क्या, दिमाग में भी सोचा तक नहीं कि दारू भी कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी में आई थी तो उसने तो मेरी ज़िंदगी का मतलब पूरा ही सत्यानाश कर दिया था। लेकिन आज मैं इतना खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है। मेरी मम्मी के कैंसर था, वो भी सही हो गया। और जो मैं भोलेनाथ से पहले भी कहा करता था मेरे जो कैंसर नहीं ठीक हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो भी सही हो गया। मेरे मम्मी पापा की लड़ाई भी खत्म हो गई और मैं भी अच्छा हो गया। दारू पीता था मैं, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा नशे करता था जी, भांग पीता था, बीड़ी, सुल्फा, शराब, जो भी नशा मिल गया वही करता था जी। किसी ने अफीम दे दी, अफीम खा ली, भूखी दे दी, अगला भाई खा लिया, भूखी खा ली, नींद की गोली दे दी, नींद की गोली खा ली। मतलब हर टाइम नशे में रहता था जी, दारू पीता था जी, बहुत बुरा हाल था जी। एक बार तो मेंटल हो गया जी मैं पूरा कति। जमीन गांव में कच्चे कच्चे में फिरदा जी, कदी लगाइया के सूंठ पाया पाएगा फिरदा जी, कदी छड़े में नाचदा जी जा जाएगा, कदी किसी के घर पर्ची फेंक दी, किसी के घर कुछ फेंक दिया जी, जुत्ती पाली हाथ में, पारा में, बुरा हाल जी, न्यू फिरे करता जी मैं।
फिर जमी दुखी हो लिया जी, घर के भी दुखी हो लिए जी। घर में नहीं बढ़न देवा जी, लठ मारा जी। कौन बढ़न देवा जी, मेंटल आदमी घर में कोई नहीं बढ़न देवा। जमी दुखी हो लिया जी। फिर मेरी पत्नी थी जी जो, वह भी छोड़ कर चली गई जी। इतने बुरे हालात हो गए। फिर पता नहीं परमात्मा की के लीला हुई जी, थोड़ी रात सी मिली, घर में आना जाना होया। उधर मेरे ससुर जी हैं जो, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। और मैं शर्त मार का आया था जी, मगा था मना नाम दुआओ। और मैं इतना कमीन आदमी, मैंने बोलिया जी के है वो संत रामपाल जी महाराज, के कर लेगा वो, लता मना लेगा चलो। और मैं शर्त मार कर जाऊं, मैं आका दारू पीऊंगा, तब मना नाम दुआओ। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया जी। वे मना ले आए जी। कहने लगे तो चाल एक बार पी लिए तो दारू पी लिया का, कोई बात नहीं तो चाल एक बार। ऐसे फिर मैंने पूरा नामदान पाया जी, नामदान लिया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? नामदान लेने के बाद फिर गांव में गया जी। उस दिन के बाद मैंने दारू नहीं पी जी। ऐसा चमत्कार होया जी परमात्मा का। लाभ बहुत हुए जी। सब तो पहला तो लाभ ही हुआ, मैं मेंटल था जी बड़ा तकड़ा, गांव का पूरे मेंटल था जी। मेरे गांव में जाकर किसी ने पूछ लिया राजेश मेंटल, इब तो न्यू का सारे भगत जी, तो भगत बन गया भाई। यानी किसी ने पूछ लिया भाई राजेश मेंटल था भाई, पूरा मेंटल होया फिर तो सारे गांव में फिरे करता, न्यू फिरे करता। और इब तो कुछ नहीं करता जी, कोई बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लाभ, दूसरा लाभ मेरा पथरी थी जी पेट में, 7.5 mm की पथरी थी जी। 2-3 थी जी, एक नहीं आती, 2-3 थी। मैंने अल्ट्रासाउंड कराए, डॉक्टर पर गया, डॉक्टर बोले भाई चाहे ऑपरेशन करा ले, कुछ करा ले, या तो नहीं लिकट जाएगी भाई, फिर हो जाएगी। दवाई भी खाई जी देसी, जिसने जड़ तक आ दिया और तो दवाई खाई जी। मेरा मतलब आए महीना दर्द हो रहा था जी। एक हफ्ता मैं काम पर नहीं जाऊँ था, एक हफ्ता पूरा दर्द रह रहा था जी। चाहे मैं टिक्के लगाऊं, चाहे मैं गोली खाऊं, चाहे कुछ करूं जी, मेरा दर्द नहीं बंद हुआ था जी एक हफ्ते था पहला। फिर संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने के बाद मेरा बोर्ड का दर्द नहीं होया जी, ना वो पथरी रही जी, केबरा खड़ा गई जी, मना नहीं बेरा लगा उसका, खड़ा गई जी वहाँ। अब अंत में आप सभी से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया अपने और अपने बच्चों के कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अवश्य सुने और शीघ्र अतिशीघ्र उनसे नाम दीक्षा लेकर बुराइयों से बचते हुए अपने जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।